नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में क्लास 4th आपकी रिमझिम जो हिंदी की किताब है आपकी, उसका एक पार्ट है जैसा सवाल वैसा जवाब, उसकी एक छोटी सी क्विज़ करेंगे। तो इस पार्ट में आपकी ये जो कहानी है अकबर और बीरबल की कहानी है। और बीरबल जैसा कि आप जानते ही हैं अकबर के दरबार में एक मंत्री थे जो कि अपनी बुद्धिमानी और अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। इस कहानी में भी ज़रूर कुछ ऐसा ही है। जैसा सवाल मतलब जैसा आप उनसे सवाल पूछते थे वो उसी के अनुसार उसका जवाब देते थे। उनके पास हर प्रश्न का उत्तर होता था। तो चलिए देखते हैं कि आपने पाठ कितने अच्छे से पढ़ा है और आपको कितना समझ में आया है। क्विज़ करने का तरीका आप सभी को पता होगा। पहले आप वीडियो देखेंगे, पॉज करेंगे, फिर आंसर देंगे और फिर देखेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको आंसर्स नहीं बताने वाली हूँ। आपको अगर आंसर नहीं आता है तो एक छोटा सा हिंट दे दिया जाएगा, आप उससे समझ के आंसर करेंगे, ठीक है। और फिर से अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको टैप कर देंगे अगर नहीं किया है तो। अगर कर चुके हैं देन गुड। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, बीरबल कौन थे। जैसा कि हमने कहा आपकी इसमें कहानी में आपके जो मेन जो किरदार है, जो कैरेक्टर है वो बीरबल है। तो वो कौन थे। वैसे भी आपने बीरबल की और भी कहानियाँ पढ़ी होगी, अगर आपको कहानियाँ पढ़ने का शौक़ है, जो कि होना चाहिए। तो आपको बताना है वो कौन थे। बादशाह थे, राजा थे वहाँ के, मंत्री थे राजा के, या फिर सैनिक थे। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। अगर आपको आंसर पता है तो दे दीजिए, अगर आपको नहीं पता तो फिर आप हिंट का वेट करेंगे। चलिए उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखिए यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। ये अकबर है और ये बीरबल है। यहाँ पे ये अकबर है जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये बीरबल है जो खड़े हुए हैं। अब आप सोच लीजिए कि ये कौन हो सकते हैं। सैनिक आप जानते ही हैं, जो सेना में होते हैं, आप अपने राज्य के लिए लड़ते हैं। इस वाली कहानी में ये अकबर है बैठे हुए हैं और ये बीरबल है जो उनको कुछ दिखा रहे हैं। तो आप सोचिए कि बीरबल क्या हो सकते हैं। बादशाह हो सकते हैं, सैनिक हो सकते हैं, या फिर मंत्री हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न बनता है यहाँ पे, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे उसका, कि अकबर जो थे वो आपको पता है कि मुगलों के राजा थे। आपको उनके पिताजी और उनके दादाजी का नाम बताना है। अकबर किसके पुत्र थे और उनके जो पिताजी थे उनके पिताजी कौन थे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो आप बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका, बीरबल किसके दरबार में रहते थे। बीरबल जो थे वो किसके दरबार में रहते थे। आपके ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर अकबर। तीनों ही आपके जो है ये बादशाह रह चुके हैं। आपको बताना है कि इनमें से अकबर किसके यहाँ पे मंत्री थे। बीरबल किसके यहाँ पे मंत्री थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर अकबर। और ये देखिए ये उनकी पिक्चर, एक पोर्ट्रेट बना हुआ है उन राजा का जिनके यहाँ अकबर जो बीरबल थे वो मंत्री थे। और वैसे भी ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको हिंट की भी ज़रूरत है, इतना कुछ मैं पहले ही बता चुकी हूँ उनके बारे में। अगला प्रश्न है आपका, छक्के छूट जाना मुहावरे का क्या अर्थ है। ये मुहावरा आपका इस्तेमाल हुआ है आपके पाठ में, छक्के छूट जाना। तो इसका क्या अर्थ है। कोई उपाय ना सूझना, या फिर क्रिकेट खेलना, या फिर भाग जाना, ठीक है। तो चलिए वीडियो पॉज करिए, आप अपना आंसर देंगे। आंसर में लिखेंगे आप आंसर 3A या फिर B या फिर C, कौन सा आंसर सही है। ओके तो चलिए आपने आंसर दे दिया होगा। और अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप हिंट का वेट कर रहे होंगे। तो चलिए ये आपका हिंट है। जैसे ये मैथ्स यहाँ पे एक आपको कुछ होमोनिम्स दिए हुए हैं इंग्लिश के, सेल सेल, टेल टेल, अफेक्ट इफेक्ट, इफेक्ट। तो बच्चे का जो है समझ नहीं आ रहा है तो आप ये बोल सकते हैं कि अंग्रेजी का ये प्रश्न देखकर इसके छक्के छूट गए। तो आप सोचिए छक्के छूट जाने का क्या मतलब होगा इनमें से। कोई उपाय ना सूझना, या फिर क्रिकेट खेलना, या फिर भाग जाना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न आपका, ख्वाजा साहब ने बीरबल से पहला प्रश्न क्या पूछा। ख्वाजा साहब ने कुछ प्रश्न पूछे थे उनसे। आपको बताना है कि उनमें सबसे पहला प्रश्न कौन सा था। आसमान में कितने तारे हैं, संसार का केंद्र क्या है, संसार की आबादी कितनी है। एक्चुअली ये तीनों ही प्रश्न उन्होंने पूछे थे बीरबल से, जानने के लिए कितने बुद्धिमान हैं। लेकिन और तीनों का ही बड़े अच्छे से जवाब दिया था बीरबल ने। आपको पता होगा अगर आपको कहानी पढ़ी है आपने और याद है तो आपको बताना है कि उसमें से सबसे पहला प्रश्न कौन सा था। आसमान में कितने तारे, या फिर संसार का केंद्र, या फिर संसार की आबादी। वीडियो पॉज करिए और अपना आंसर दीजिए। चलिए अब हिंट दे देते हैं आपको, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो ये हिंट है आपका।
ये आपको पता है, आपका जो ग्रह है पृथ्वी ये है, और ये वैसे इसका आपकी कहानी से कोई लेना देना नहीं है इस पिक्चर का, ये सिर्फ आपको बताई हुई है एक हिंट के तौर पे, ताकि आप यहाँ से हिंट ले सके। देखिए इस पॉइंट को देखिए और सोचिए कि क्या प्रश्न का उत्तर हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ख्वाजा साहब ने बीरबल से कितने प्रश्न पूछे? अच्छा, एक प्रश्न इससे बन जाता है आपका। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप कि पृथ्वी जो हमारा ग्रह है सौर मंडल में, अगर हम सूर्य से दूरी की बात करें, आपको पता है सबसे पास में आपका मरकरी है। आपको बताना है कि पृथ्वी का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां या फिर आठवां। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सूर्य से दूरी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी उस पर किस नंबर पर आती है। चलिए अब आते हैं कि ख्वाजा साहब ने बीरबल से कितने प्रश्न पूछे थे। आपके ऑप्शन है A 3, B 5 या C 2। बताइए पांचवें का आंसर A, B या फिर C। ओके, चलिए उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। अब जिसको नहीं पता उसके लिए हम हिंट बता देते हैं। और अगर आपको ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर देने में हिंट की ज़रूरत पड़ रही है आपको, कि कुछ पता लगे पिक्चर देख के आप आंसर कर रहे हैं, तो यानी कि आपको पार्ट याद नहीं है या फिर आपको पार्ट समझ नहीं आया, तो आप इस वीडियो को अभी छोड़ दीजिए। आप जाके पहले किताब पढ़िए, दोबारा से पार्ट पूरा पढ़िए, समझिए, फिर से दोबारा से आके आप क्विज करेंगे। चलिए, तो ये आपका कितने प्रश्न पूछे थे ये आपका हिंट है। और ये एक आपका, अगर आप केवी में पढ़ते हैं तो केवी में एक मूवमेंट चलता है, आप क्योंकि 4th क्लास में आपको ज़रूर पता होगा, उसमें उसका एक साइन है। ये आपको नीचे बताना है उस मूवमेंट का नाम क्या है जिसका ये साइन। आपके स्कूल के ज़रूर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फ्राइडे के दिन आपसे अलग यूनिफॉर्म, हाउसेस से अलग यूनिफॉर्म पहन के आते होंगे, है ना, और उनका एक साइन है ये, शायद से आपने कभी उनको करते हुए भी देखा हो। तो आपको बताना है कि ये साइन किस मोमेंट का है। ओके, चलिए, ये एक्चुअली जिस मोमेंट का साइन है उसमें ये जो उंगलियां हैं ये प्रतिज्ञाओं की याद दिलाती है उनको, कि उस मोमेंट की कितनी प्रतिज्ञाएं हैं और वो क्या क्या हैं। अगला प्रश्न आपका, आकाश में कितने तारे हैं? यह प्रश्न सुनकर बीरबल ने ख्वाजा से किसके बाल गिनने को कहा? जब ख्वाजा ने पूछा कि अच्छा ये बताओ, चलो तुम इतने होशियार हो तो कि आकाश में कितने तारे हैं, तो बीरबल ने कहा कि जाके उनके बाल गिनो, आपको पता लग जाएगा। तो किनके बाल गिनने को कहा? आपके ऑप्शन हैं A अकबर के, B याक के या फिर C भेड़ के। चलिए बताइए A, B या फिर C। ओके, आपने आंसर दे दिया होगा, आसान ही प्रश्न है। तो चलिए हिंट देख लेते हैं। देखिए इससे आपको हिंट मिल जाएगा। यहाँ पे बाल देखिए कितने हैं इनके शरीर पे। ओके, चलिए आगे आते हैं। निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थान अकबर द्वारा बनाया गया था? आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए, आपको बताना है कि कौन सा इनमें से अकबर ने बनाया था। तो आपके ऑप्शंस हैं A कुतुब मीनार, B ताजमहल या फिर C बुलंद दरवाज़ा। तीनों के ही बारे में आपको पता होनी चाहिए, हमारी ऐतिहासिक स्मारक है तीनों ही। तो बताइए कुतुब मीनार, ताजमहल या फिर बुलंद दरवाज़ा, इनमें से कौन सा ऐसा ऐतिहासिक एक धरोहर है हमारी जो कि अकबर ने बनवाई थी? ओके, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपकी बुक से नहीं है। आपको अगर नहीं पता तो आप यहाँ से हिंट ले सकते हैं। देखिए ये तो आपका ताजमहल है, ये तो आपको पता ही होगा किसने बनवाया था। ये हिंट है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। अब ये क्या चीज़ है आपको पता होना चाहिए, अगर आपने देखा है तो। नहीं देखा है तो आप जाके सर्च करेंगे इनके बारे में। और तीनों आपको दिखा देते हैं। देखिए ये ताजमहल है, ये बुलंद दरवाज़ा है आपका, और ये आपका कुतुब मीनार है। अब आपका काम ये है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि तीनों ये जो जगह है इनमें से एक तो अकबर ने बनवाई है, आपको बताना है बाकी दो किसने बनवाई है और कहाँ पे स्थित है। आपको बताना है कि ताजमहल किसने बनवाया और कहाँ पे स्थित है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया और ये किस राज्य में कहाँ पे स्थित है, और तीसरा कुतुब मीनार, ये तो आपको ज़रूरी पता होगा, आपने देखा भी होगा ये कहाँ पे स्थित है और किसने बनवाया। ताजमहल के बारे में भी आपको पता होगा, 7 वंडर्स जो है वर्ल्ड के, 7 अजूबे दुनिया के, उनमें से एक है ये। चलिए अगला प्रश्न आपका, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? किस जगह पे हुआ था? आपके ऑप्शन हैं A उमरकोट, B राजस्थान या फिर C आगरा। A, B या फिर C। तो इसके हिंट दे देते हैं, बट आपको शायद ज़्यादा कुछ समझ ना आए, उसके लिए आपको कहानी ही पढ़नी पड़ेगी, मैं आंसर नहीं बता सकती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये आपको अगर आप जानते हैं इस जगह को तो शायद आप पहचान जाएंगे, अन्यथा आप दोबारा से जाएंगे, अपनी बुक खोलेंगे और वहाँ पे उसमें आपको दिया होगा कि अकबर जो बादशाह थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलिए आगे आते हैं।
अगला प्रश्न है, बीरबल बहुत बुद्धिमान थे, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण और विशेष्य के बारे में आपको पता होगा, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे पूछा था कि माना मैं कहती हूँ कि गाय काली है, तो इसमें काली जो है, जो कि बता रहा है कि गाय कैसी है, वो हमारा विशेषण है, और गाय जो है ये हमारा विशेष्य होती है ना, जिसके बारे में बताया जाता है उसको हम लोग विशेष्य बोलते हैं। तो आपको दोनों के ही बारे में पता होगा। अब यहाँ आपको बताना है कि बीरबल बहुत बुद्धिमान थे में कौन सा शब्द विशेषण है, बीरबल या फिर बहुत या फिर बुद्धिमान, ए, बी या फिर सी। पॉज करिए वीडियो को और आंसर दीजिए। चलिए आगे आते हैं हम। इस पार्ट से हमें क्या सीख मिलती है? जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी आप कहानी पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, तो हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। या फिर आप किसी से कहानी सुनते हैं, तो आपने ये जो कहानी पढ़ी, इससे आपको क्या सीख मिली? बुद्धिमान बनने की, दयालु बनने की, या फिर दूसरों से चिढ़ने की? थे ना ख्वाजा साहब जो कि बीरबल से बहुत चिढ़ते थे। तो आपको कौन सा किरदार अच्छा लगा, मज़ेदार लगा, और आपको क्या उससे सीखने को मिला? बताएंगे आप 10th, ए, बी या फिर सी। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत आपका देखने के लिए, और उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। और अगर आपको, फिर से मैं कह रही हूँ, अगर आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए आपको हिंट की ज़रूरत पड़ी है, तो आप प्लीज़ दोबारा से जाके वीडियो देखेंगे, बुक पढ़ेंगे और फिर से वीडियो देखेंगे आंसर्स देने के लिए। और फिर से अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे आपको पता है रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप टैप कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। धन्यवाद फिर से।